पीछे डिस्प्ले पे कुछ चेहरे आपको दिख रहे होंगे और उस चेहरे को देखकर आपको याद आता होगा बिहार विधानसभा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, जो मुझे नहीं जानते होंगे तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज या NSNV इंडिया न्यूज। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। अब आते हैं हम अपने पीछे डिस्प्ले पे जो दिख रहा है उस टॉपिक पे। सामने देख रहे होंगे कई चेहरे आपको दिख रहे होंगे। अगर चेहरे की बात करें तो ये चेहरे से भी आप भली भांति पहचानते होंगे, जानते होंगे, इन चेहरे से भी हुए होंगे। और इन चेहरों को तो शायद कोई भुला ही नहीं सकता है। देश की राजनीति में जो जानकारी रखता है, जो अपना इच्छा रखता है, वो सभी उस चेहरों को बखूबी जानते होंगे। और जो नहीं भी रखते होंगे वो भी जानते होंगे, इतने चर्चे में रहते हैं और इतने तमाम जगह वो दिखते हैं। चलिए इसी पे बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा अमित शाह जी बिहार आए थे, गोपालगंज में उनका भाषण था। भाषण को अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो अमित शाह 18 बार लालू यादव का नाम लिए हैं। लालू यादव का बिहार विधानसभा चुनाव है, आप समझ सकते हैं। और 20 सालों से नीतीश कुमार जी एज ए चीफ मिनिस्टर हैं, जो कभी एनडीए के साथ दिखेंगे तो कभी देख रहे हैं इनके साथ भी कभी कभी चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ भी, जो पहले यूपीए था। लेकिन अब हम लोग इस पे क्यों बात कर रहे हैं, लालू यादव जी पे। लालू यादव तो चुनाव भी नहीं लड़ते, वो भी छोड़ दिया है। न लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं, न विधानसभा में, न कोई पद के लिए लालसी रहते हैं। फिर वे इतना चर्चा क्यों, अमित शाह जी इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्यों 18 बार इनको लालू यादव पे बोलना पड़ रहा है। 20 साल से सरकार इनके साथ ही नीतीश कुमार जी का है। क्या 20 साल में इतना काम नहीं किए, इतना विकास नहीं किए जो विकास के भाषण पे 2025 का चुनाव लड़ा जा सके एनडीए के तरफ से? क्या अभी भी लालू यादव ही चुनावी फैक्टर है? बड़ी गहरी सोच वाली बात है। आप जितना डीप सोचेंगे उतना ही बिहार के बारे में बेहतर सोचेंगे। तो क्या एनडीए अब इतना हो गया से 20 साल पहले का बिहार याद दिला के और आपके मन में डर पैदा करेगा? से 20 साल पहले का बिहार देखिए। क्या ये फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जो इस बात को डराया जा रहा है? तो जवाब आपके पास रहेगा नहीं। इनका अब उतना समय नहीं है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं ये अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाए, और ये भी बोल रहे हैं कोई किसी के माई के लाल का हिम्मत नहीं है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। खैर ये बिहार का जानता है, आप लोग जानते हैं। और इस चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं से हाँ, लालू यादव क्यों अपने परिवार को ही सीएम बनाना चाहते हैं? क्या इतने काबिल हैं तेजस्वी यादव? इसी कारण की वजह से एनडीए के जितने भी नेता हैं, चाहे अमित शाह हो गए या नीतीश कुमार हो गए या चिराग पासवान हो गए या अन्य एनडीए का कोई भी नेता, या इससे अलग जो तेजस्वी के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हुए, इसी बात को लेकर इनको घेरते हैं कि अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने भी इन पे हमला करते हैं, ये भी करते हैं और प्रशांत जी भी करते हैं। प्रशांत जी भी करते हैं। क्यों करते हैं? तो भाई अपने बच्चों को, अपने बेटे को जो कहा जाता है कि 9वीं फेल हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव भरपूर प्रयास करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं। चाहे वो गठजोड़ करने की बात हो या इंडिया गठबंधन की बात हो या सीट शेयरिंग की बात हो, सभी जगह अपने तेजस्वी यादव के फ्यूचर को लेकर ही, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही सोच समझ के अपने फैसले लेते हैं। तो
गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब बिहार आए, 18 बार लालू यादव का नाम लेकर जब इम्पोर्टेंस दिए, तो इससे समझ सकते हैं कि एनडीए का भी क्या विकास रहा है, कि अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव न लड़कर, अपने विकास के चुनाव के बातें न रखकर लालू यादव के नाम पे आपसे वोट मांगे जा रहे हैं। देश का एक गृह मंत्री जो इतने पावरफुल हैं, जिनके देश का विकास करने का बागडोर हो, वो एक 20 साल पहले के मुख्यमंत्री, 20 साल पहले से सत्ता में रहे एक मुख्यमंत्री को आके घेर कर उस पर चुनावी वक्तव्य देते हैं, चुनावी स्टेटमेंट देते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात एनडीए के लिए कुछ नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता है, और एनडीए सरकार जो नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ करके बनाया है, इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकता है। अमित शाह जैसे आए, अपने 20 साल, जो 20 साल सत्ता में नहीं रहा, उस पर जितना बात करना है, उससे थोड़ा ही अगर 20 साल में काम कार्यों पे बात करते तो लोग शायद इन पे विश्वास करना उचित समझते, या हम हो या बिहार का कोई भी हो। लेकिन किसी ने भी इस बात पे आवाज़ नहीं उठाता। कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, या अन्य है प्रशांत किशोर या कोई भी, इस बात को हमेशा उठाएं से अगर जो 20 साल रह गया वो अपने विकास से मुद्दे पे चुनाव लड़े। पिछले 20 सालों में क्या उन्होंने काम किया है, उस पर एनालिसिस करके चुनाव लड़े, उस पर रैलियाँ करें। हमने ये वादा किया था, पूरा किया, हमने बिहार को ये दिया। तो इन सारे चीज़ों को लेकर हमें लगा से आप तक बताएं थे, अमित शाह जी अभी भी अगर आ रहे हैं, चाहे मोदी जी भी आ जाए, इनके जगह पे मोदी जी क्यों ना आ जाए, बोलना किसको है, तो एक ही इंसान है, लालू यादव। और लालू यादव की भी फैन फॉलोइंग समझिए, तो इन्हीं के लोगों को भड़काकर, इन्हीं के लोगों को तोड़कर ही लोग सरकार बनाने पर लगे हैं। इनके भी कार्यकाल पर चर्चा कर लेते, इन पे भी बोल लेते, लेकिन नहीं। एक बीजेपी के बैठक में आप लोग देखे होंगे, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं 87 के खिलाफ बोलने पे दिक्कत हो सकता है, लालू यादव पे ही बोलना है। सेम वही चीज किया है अमित शाह, कुछ अलग नहीं किया। ये बातें पहले ही पब्लिक में लीक हो चुका है से हाँ, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलना है, लालू यादव के खिलाफ जितना बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि वो राजनीतिक से लगभग दरकिनार हो चुके हैं। राजनीतिक में वो उतने सक्रिय नहीं हैं जितने तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव के अब अच्छे छवि शायद लोगों के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि 20 सालों के कामकाज इन लोगों का इतना अच्छा है कि लोग अब इनके लड़के को पसंद करना चालू किए हैं। बाकी आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या बिहार की राजनीतिक उसी कास्टिज्म की राजनीतिक पे रहेगा, उसी लालू यादव से इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उसी 20 साल पहले की राज के याद दिलाकर आपके मन में डरा कर राजनीतिक होगा, या बिहार के बेहतर भविष्य को देखते हुए भी 2025 का चुनाव होगा? ये आप पे डिपेंड करता है, आपके आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी हमारा प्रयास रहा है कि आपको जागरूक करें। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट माध्यम से बताएं, और अपने आसपास लोगों को ज़रूर शेयर करें से क्या हम लोग बिहार के जो चुनाव 2025 है, लालू यादव के इर्द गिर्द रह के ही वोट करेंगे, या ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।